प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 6 मई 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि वैशाख माह शुक्ल पक्ष नवमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में चाहें लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल में 8,000 पार्ट टाइम वर्कर्स बनेंगे डेली वेजर। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार संपन्न कैबिनेट मीटिंग में विभिन्न विभागों की पार्ट टाइम वर्कर्स को डेली वेजर बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई। जिन अंशकालीन कर्मचारियों ने 7 साल का सेवा काल पूर्ण कर लिया है उन्हें 31 मार्च 2025 से दैनिक वेतन भोगी बना दिया जाएगा। इस फैसले से 8,000 से ज्यादा अंशकालीन कर्मी लाभान्वित होंगे। हिमाचल में अब कॉन्ट्रैक्ट वाली सरकारी नौकरी खत्म हो गई है। इसे लेकर विधानसभा में बिल पारित कर दिया गया था। कैबिनेट ने इसके स्थान पर 2 साल तक ट्रेनिंग के तौर पर अधिकारियों व कर्मचारियों को नियुक्ति देने का फैसला लिया। 2 साल बाद रेगुलर किया जाएगा। कैबिनेट ने छोटा शिमला में 14 और 17 मंजिल ऊंची 2 हाई राइज्ड बिल्डिंग बनाने को स्वीकृति प्रदान की है। हिमाचल में 4 दिन ओलावृष्टि और तूफान का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में तेज बारिश हुई है। शिमला में भी दोपहर के वक्त बारिश से मौसम ठंडा हो गया। बीते 24 घंटे के दौरान कहू में सबसे ज्यादा 74.1 मिलीमीटर बारिश हुई। शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों के कई भागों में दोपहर के वक्त अच्छी बारिश हुई। प्रदेश में बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। हिमाचल का औसत अधिकतम तापमान नॉर्मल से 4.7 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया। बीते 24 घंटे के दौरान कसोली के तापमान में सबसे ज्यादा 7.7 डिग्री की गिरावट के बाद तापमान 17.3 डिग्री रह गया। वहीं चंबा का अधिकतम तापमान सामान्य से 10.4 डिग्री नीचे गिरने के बाद 26.0 डिग्री रह गया। स्पीति घाटी बन सकती है यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व, वन विभाग ने भेजा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व बन सकती है। इसके लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से वन विभाग ने यूनेस्को को प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में स्पीति घाटी के शीत मरुस्थल होने और यहां पर बर्फानी तेंदुए की रिहाइश होने का आधार दिया गया है। इसे मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में शामिल करने का अनुरोध किया। भारत सरकार की ओर से स्पीति घाटी पहले से ही शीत मरुस्थल बायोस्फीयर के रूप में नामित है, मगर ये यूनेस्को के MAB कार्यक्रम में शामिल नहीं है। 10वीं 12वीं की परीक्षा का मूल्यांकन 8 तक होगा पूरा। इस दिन तक निकलेगा रिजल्ट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की मार्च में हुई 10वीं और 12वीं की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन का काम 8 मई तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद बोर्ड 15 मई तक दोनों के परिणाम को घोषित कर देगा। रिजल्ट निकलने के साथ ही अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट भी डिजी लॉकर पर अपलोड कर दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं लाहौल स्पीति और पांगी क्षेत्र को छोड़कर प्रदेश भर में 4 मार्च से शुरू हुई थी। हिमाचल में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को किया जाए निष्कासित। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर के लोगों में गुस्सा है। इसके विरोध में जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं अब पाकिस्तानी नागरिकों को देश से निष्कासित करने की मांग उठ रही है। सोमवार को कांगड़ा चंबा के सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज के नेतृत्व में भाजपा ने जिला मुख्यालय चंबा में आक्रोश रैली निकाली। ये रैली इरावती चौक से शुरू हुई। उसके बाद मुख्य बाजार से होते हुए DC मुख्यालय पहुंची। यहाँ पर DC मुकेश रेपसवाल के माध्यम से राज्यपाल व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन भेजा गया, जिसमें हिमाचल में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को भारत सरकार के आदेशानुसार प्रदेश से निष्कासित करने की मांग उठाई गई। हमीरपुर में वन मित्रों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के सभी वन मित्रों के साथ संवाद करेंगे। ये संवाद कार्यक्रम हमीरपुर में 19 से 21 मई के दौरान किसी एक दिन होगा। सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सरकारी आवास ओक ओवर में वन विभाग के वन व्रत शिमला में ट्रेनिंग ले रहे 53 वन मित्रों से मुलाकात। HRTC ने भेजी 450 घाटे वाले रूट सरेंडर करने की फाइल। निजी ऑपरेटर्स नहीं दिखा रहे रुचि।
हिमाचल पथ परिवहन निगम ने परिवहन विभाग को 450 घाटे वाले बस रूट सरेंडर करने की संशोधित सूची भेज दी। पहले भेजी गई सूची अधूरी थी, जिसमें केवल आधे रूट ही शामिल किए गए थे। अब सूची में जरूरी सुधार कर प्रस्ताव रूट फॉर्मुलेशन कमेटी को भेजा गया है। कैबिनेट से इन रूट को सरेंडर करने की पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। कमेटी अब रूट्स की छटनी कर ये जांचेगी कि इनमें कोई तकनीकी खामी तो नहीं। हिमाचल यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को नहीं मिली सैलरी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के कर्मचारियों ने अप्रैल माह की सैलरी न मिलने से रोष जताया। इन कर्मचारियों को 5 मई को भी सैलरी नहीं मिल पाई। एचपीयू के गुस्साए शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ ने आज यूनिवर्सिटी में कुलपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान यूनिवर्सिटी कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कहा कि बार बार कर्मचारियों को वेतन में विलंब हो रहा है। पहले भी सैलरी में देरी की वजह से यूनिवर्सिटी कर्मचारी प्रदर्शन कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी कर्मचारियों ने हर महीने की पहली तारीख को वेतन जारी करने की मांग की और अप्रैल का बकाया वेतन जल्द देने की चेतावनी दी। प्रदेश सरकार और कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। कांग्रेस पार्टी और सुक्खू सरकार की अंतर्कलह अब एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई। ये बात नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि बिलासपुर में कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष के सामने जो कुछ हुआ और आए दिन कांग्रेसी नेता संगठन के बारे में जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, उससे ये साफ है कि प्रदेश सरकार और कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। सुक्खू की सरकार में मंत्रियों के बीच जबरदस्त गुटबाजी और खींचतान चल रही है और हालात ये बन गए हैं कि उप मुख्यमंत्री ही मुख्यमंत्री के खिलाफ बातें कर रहे हैं और एक मंत्री उनके समर्थन में खड़े हैं। यहाँ पे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में अपना करियर बनाने का सपना देख रही हैं, सो ज्वाइन करें नेशन डिफेंस एकेडमी, जहां आपको मिलती है स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग, बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटीज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स विद हाइजीनिक एंड न्यूट्रिशनल फूड, एसएसबी गाइडलाइंस अंडर द गाइडेंस ऑफ कर्नल पुनीत सहगल, एंड योर फिटनेस विल सपोर्ट। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट विद अस ऑन गिवन नंबर। धर्मशाला में चलती गाड़ी से 2 युवतियों के छलांग लगाने के मामले में बड़ा खुलासा, एसपी ने दी जानकारी। एसएसपी शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि धर्मशाला में बीते शनिवार रात को 2 युवतियों के चलती गाड़ी से छलांग लगाने के मामले में पुलिस द्वारा गाड़ी चालक से पूछताछ के बाद पता चला कि उसे गाड़ी रोकने के लिए युवतियों की आवाज ही नहीं सुनाई दी। एसएसपी ने प्रेस के नाम जारी बयान में बताया कि पुलिस को दिए बयान में गाड़ी चालक ने बताया कि उस समय वो फोन पर बात कर रहा था, जिसके चलते उसे युवतियों की गाड़ी रोकने के बारे में कुछ सुनाई नहीं दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और युवतियों के बयान की जांच के आधार पर उक्त चालक को पूछताछ के लिए बुलाया। जांच के दौरान पाया गया कि दोनों युवतियां एक अन्य राज्य से थीं और उन्होंने कोतवाली बाजार में एक अज्ञात वाहन से लिफ्ट ली थी। बेरोजगार युवाओं की हिमाचल सरकार को 2 टूक, सचिवालय घेराव करने की दी चेतावनी। क्या है मांगे? हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सेवानिवृत्त होने जा रहे कर्मचारियों को सेवा विस्तार दिए जाने का राज्य चयन आयोग की बहाली न होने के विरोध में सोमवार को नाहन में सैकड़ों बेरोजगार युवाओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। सोमवार को भारी संख्या में युवा नाहन के ऐतिहासिक बड़ा चौक पर एकत्रित हुए और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मणिकर्ण में पंजाब और केरल के 2 युवकों से पकड़ी चरस। मनाली में चिट्टे के साथ हरियाणा का युवक गिरफ्तार। पुलिस थाना मणिकर्ण और मनाली की टीम्स ने मादक पदार्थ अधिनियम के तहत 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से कुल 309 ग्राम चरस और 3.400 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। पैर फिसलने से ढाक में गिरकर युवक की हुई मौत, एक अन्य गंभीर रूप से घायल। पठानकोट चंबा भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंडियार के निकट खाई में गिरने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान शौर्य भारद्वाज 24 वर्षीय पुत्र पवन भारद्वाज निवासी गांव खलंदर डाकघर बाथरी व जिला चंबा के रूप में हुई। वहीं घायल युवक शुभम कुमार पुत्र अमरनाथ निवासी गांव खलंदर है, जिसे टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार दोनों युवक अपने गांव में शादी समारोह के लिए लकड़ी काटने के बाद घूमते हुए चौहड़ा डैम व्यू पॉइंट पहुंचे थे। वहां सड़क किनारे लघुशंका करते समय शौर्य का पांव फिसल गया और वो गहरी खाई में जा गिरा। उसे बचाने की कोशिश में शुभम भी खाई में गिरकर घायल हो गया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।